हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 05। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 13 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। तो आज हम चुम्बकों से रिलेटिव कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये जान लेंगे कि चुम्बकों की खोज कैसे हुई, चुंबक को कैसे खोजा गया। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो एक दिन की बात है, एक गौरैया अपने भेड़ों को खुले मैदानों में चरा रहा था। उसका नाम मैग्नस था। उसके पास एक छड़ी थी, जो छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। अचानक एक दिन मैग्नस की वह स्टिक जो होती है वह गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण वह सरप्राइज हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहीं से हमारी खोज हुई मैग्नेट की, यहीं से डिस्कवरी हमारे चुंबक की हुई और मैग्नेट की हुई। तो चट्टान ने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करी थी उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया, यानी कि गौरैया के नाम पर उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया। तो इस तरह से हमने ये जाना कि चुंबक की खोज कैसे हुई। नेक्स्ट हम जानेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं। जैसे कि चुंबक, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने के गुण पाए जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। जैसे कि जो चुंबक होते हैं वे कई तरीके के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं, और कृत्रिम जो मानव या मनुष्य बनाता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो लोहे के द्वारा बनाए जाते हैं। जो लोहे से चुंबक बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो चुंबक जो मैग्नेट होते हैं वे कैसे बने होते हैं। तो मैग्नेट जो होते हैं वे एक आयरन के पीस होते हैं या फिर किसी और मटेरियल के बने होते हैं, जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो चुंबक जिस पदार्थ से चुंबक बने हुए होते हैं या तो वो लोहे के होते हैं या फिर वो किसी और मटेरियल के बने होते हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है। तो चुंबकत्व, अब हम जानेंगे चुंबकत्व क्या होता है। तो ये अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व का गुण मतलब कि वह अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम उस चीज़ में चुंबकत्व का गुण कहते हैं। ये अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट जो होते हैं वे ज़्यादातर लोहे के बने हुए होते हैं। जैसे कि चुंबक विभिन्न प्रकार के होते हैं। हॉर्स सुचुंबक होता है, बार मैग्नेट होता है, नीडल मैग्नेट होता है। मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें पिक्चर्स में विभिन्न प्रकार के चुंबक दिखाए गए हैं। यू शेप मैग्नेट भी होता है। हमारे टॉयज़ के अंदर भी मैग्नेट यूज़ होते हैं, मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम जानेंगे कि वे कौन से मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। अगर हम किसी मटेरियल को चुंबक के पास ले जाएं और वह चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी कि उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये मटेरियल होंगे, लोहे से बनी चीज़ों को हम चुंबक के पास ले जाएं तो वह उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि वह उस अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसे हम कहेंगे कि वह एक चुंबकीय पदार्थ है। यानी कि ये पदार्थ ऐसा है जो मैग्नेट द्वारा आकर्षित होता है, मैग्नेट उसे आकर्षित करता है। तो ऐसे ही निकिल, कोबाल्ट भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हों, जैसे निकिल, आयरन और कोबाल्ट। नेक्स्ट है हमारा अचुंबकीय पदार्थ। तो एक अचुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे कि जिसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो वह मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, और इनमें जो मटेरियल होते हैं उनमें अट्रैक्शन का गुण नहीं होता है, यानी कि वे चुंबक द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो तो उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे रबड़, रूलर और क्लॉथ्स हो गए। तो ये सभी जो होते हैं वे मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, इन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। नेक्स्ट हमारा चुंबक के ध्रुव। जैसे कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के पास अपने ध्रुव भी होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वैज्ञानिकों ने जब
रिसर्च की तो यह पता चला कि चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो पर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल में चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने के गुण पाए जाते हैं, चुंबक उन्हें अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जैसे कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वे उस और उस साइड्स पे उनके वो ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है मैग्नेट का, वह ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है। वहाँ जो मैग्नेट या चुंबकत्व का गुण होता है वहाँ पर कम पाया जाता है। तो मैग्नेट की ये भी एक प्रॉपर्टी है, जो कि चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व अधिक पाया जाता है, और चुंबक के बीच वाले भाग में चुंबकत्व कम पाया जाता है। बीच में मैग्नेट जो होता है कब चुंबकत्व को शो करता है। जैसे कि क्रियाकलाप 4 में बताया गया है कि लोहे के जो साइड्स वाले भाग नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उसमें आयरन का जो बुरादा है वह अधिक चिपका है, और मध्य वाले भाग में आयरन का जो बुरादा है वह कम चिपका है। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि मध्य वाले भाग में चुंबकत्व कम होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो उसे चिपकाने का गुण होता है, उसमें कम पाया जाता है, और नॉर्थ पोल और यानी कि ध्रुवों में वो अधिक पाया जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अधिक पाया जाता है। और चुंबकत्व में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, चुंबकत्व में 2 ध्रुव ही हमेशा होते हैं। जैसे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह एग्जैक्टली होती क्या है, तो इसके बारे में हम अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जैसे कि क्या आप जानते हैं, चुंबक से हम दिशाओं का भी बता सकते हैं, हम दिशाओं के बारे में भी जान सकते हैं कौन सी दिशाएं। तो नेक्स्ट हमारा होगा दिशाएं ज्ञात करना, कि हम चुंबक से दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दिशाएं ज्ञात करना, तो नेक्स्ट है हमारा दिशाएं ज्ञात करना। तो अगर हम क्षण चुंबक बार मैग्नेट को अगर धागे की सहायता से लकड़ी के स्टैंड पर एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो चुंबक जो है प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। यानी कि इस तरह लटकाना है कि चुंबक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली होकर पूरी मतलब कि सभी दिशाओं में घूम सके। तो जब चुंबक रुकेगा तो वह चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रुकेगा। जब वो किसी भी डायरेक्शन से आप मूव करवाएं, उसको किसी डायरेक्शन से हिलाएं, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकता है, जिससे कि हमें उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। तो इस तरह से हम मैग्नेट्स के द्वारा, चुंबक के द्वारा उत्तर दक्षिण दिशा को पता कर सकते हैं। प्राचीन काल में लोग इस चीज़ का यूज दिशाओं को ज्ञात करने में करते थे। जब लोग समुद्री यात्राओं में जाया करते थे तो अपने साथ मैग्नेट को ले जाते थे और उसे धागे से बांध देते थे, और फिर उससे उत्तर दक्षिण दिशा का पता करने में उसका उपयोग करते थे। लेकिन जब लोगों को इसके बारे में धीरे धीरे जब लोगों को इसके बारे में पता चला, तो लोग इसका उपयोग दिशा निर्धारण करने के लिए करने लगे। इसके बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाई, यानी कि एक युक्ति बनाई, जो कंपास के नाम से जानी जाती है। तो अब हम जानेंगे कंपास क्या होता है। यानी कि उन्होंने एक दिशा निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक युक्ति भी बनाई थी चुंबक के सहायता से, जिसे हम कंपास कहते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि कंपास क्या होता है। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कंपास जो होता है सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली छोटी डिब्बी होती है, यानी कि जैसे हमारी घड़ी में होती है उसी तरीके से वह उसी कुछ मिलता जुलता होता है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई जो होती है डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, यानी कि एक मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट जो होता है उसे लगा होता है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हमें दिशा निर्धारण करना हो, यानी कि जिस दिशा का हमें जानना, उस दिशा मतलब कि उस साइड में रखेंगे तो वह उसी दिशा में हो जाता है। जिस दिशा में निर्धारण करना होता है तो उस दिशा की तरफ हम रखते हैं, उस ओर रखते हैं। तो कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हमें दिशा का निर्धारण करना हो। तो इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण ध्रुव को शो करती है, और डायल को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह जो होते हैं सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए, तो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान की जा सके। इसलिए इसे हम डिफरेंट कलर से पेंट करा दिया जाता है। तो पिछले समय में समुद्री यात्राओं को निर्धारण के लिए कंपास का प्रयोग करते थे। पिछले समय में नाविक जो होते थे अगर समुद्री यात्रा में जब जाया करते थे तो वे कंपास का प्रयोग करते थे। कंपास से हम पूरब और पश्चिम दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब वो रुकी हुई कंडीशन में होती है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन विरामावस्था में होती है, तो सुई जब विरामावस्था में होती है तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में
में शो करती है, लेकिन हम इससे पूर्व पश्चिम दिशा का विज्ञान कर सकती हैं। नेक्स्ट हम मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट को घर पर कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि अपना चुंबक को हम स्वयं कैसे बना सकते हैं। तो हम जैसे कि चुंबक को बनाने की कई विधि होती है, यानी कि चुंबक जो होता है वह अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम चुंबक को कैसे बना सकते हैं, तो लोहे का एक आयताकार है, हमें टुकड़ा लेना है, यानी कि एक लोहे की आयताकार शीट ले लें, इसे मेज पर रखिए, छोटा सा टुकड़ा ले लें। तो अब एक छड़ चुंबक लीजिए, यानी कि अब हमें एक बार मैग्नेट लेना है तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए, यानी कि जो एक ध्रुव हो, वन पोल जो होते हैं, जो पोल्स होते हैं, उसको हमें लोहे की छड़ पर रखना है। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाना है, और इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाना है। तो इस प्रक्रिया को लगभग हमें 30 से 40 बार दोहराना है। अब हमें टेस्ट करना होगा कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। अब जांचिए कि वह लोहे की छड़ चुंबक बन गई। अगर इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे के बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए, यानी कि वह इस तरह रब करने के बाद भी उसमें अगर वह चुंबक नहीं बना तो उसे हम और टाइम तक उस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम उसे मूव करा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उसे घिस रहे हों, तो रगड़ने की दिशा उस पर बदलनी नहीं चाहिए। यानी कि अगर साउथ पोल से हम घिस रहे हैं तो उसमें साउथ पोल ही होना चाहिए, साउथ पोल से ही हमें घिसना चाहिए कंटिन्यूअसली। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने बताया कि चुंबक की अनेक विधियाँ होती हैं, तो चुंबक को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। ब्लेड से भी बना सकते हैं, सुई को भी हम चुंबक बना सकते हैं। चुंबक हम कई प्रकार से बना सकते हैं। तो अपना स्वयं का चुंबक, जैसे कि इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है कि वह किस तरह से हमें सरफेस में, उस लोहे की सरफेस में उसको रब करना है मैग्नेट को, जिससे कि वह हमारा चुंबक बनके तैयार हो जाए। इस तरह हमारा चुंबक बनके तैयार हो जाता है। हम इस तरह अपने घर में चुंबक को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मैग्नेट की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि एक महत्वपूर्ण गुण जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो मैग्नेट का होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। मैग्नेट हमेशा अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, और विपरीत पोल को, यानी कि अपोजिट पोल को आकर्षित करता है, और जो सेम पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल को वह रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, और साउथ नॉर्थ एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हमारे अट्रैक्शन के लिए सेम पोल नहीं होना चाहिए, हमारे अट्रैक्शन के लिए अपोजिट पोल होने चाहिए। जब अपोजिट पोल होंगे तो हमारे चुंबक एक दूसरे को तभी अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम पोल होंगे तो हमारे चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो मैग्नेट का यूज करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कि मैग्नेट का यूज करते समय हमें कैसे सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि मैग्नेट को हमें गर्म नहीं करना चाहिए, हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए, ऊंचाई से गिराना भी नहीं चाहिए, जिससे कि वह उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं वे वीक हो सकती हैं। हमें मैग्नेट को बहुत ही केयरफुली स्टोर करना चाहिए। जैसे कि इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है कि हमें जलाना भी नहीं चाहिए, हथौड़े से पीटना भी नहीं चाहिए, और उसे गिराना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाती हैं। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ छिड़ जाते हैं, यानी कि उसका जो रखरखाव बहुत ही हमें केयरफुली करना चाहिए। और छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े को असमान ध्रुवों के पास रखा जाना चाहिए, यानी कि अपोजिट पोल। सेम पोल्स के पास रखेंगे तो वह अपने गुणों को खो भी सकता है। तो इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर गर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि अपनी चुंबकों को सुरक्षित भंडारण कीजिए। जैसे कि इसमें दिखाया गया है लकड़ी पे लगा हुआ चुंबक है तो उसे हटा के लोहे से 2 टुकड़े लगाने चाहिए। और हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी अपने चुंबक को दूर रखना चाहिए।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास रखने से खराब भी हो सकते हैं। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, स्पीकर, लैपटॉप, कंप्यूटर मोड आदि चीज़ों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब भी हो सकता है। और हमें मैग्नेट को बहुत ही केयरफुली स्टोर करना चाहिए। यदि हम मैग्नेट को ऐसे केयरफुली स्टोर नहीं करेंगे तो जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वह बहुत ही जल्दी खो देगा और वह उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाएंगी, जिससे कि वह अच्छा मैग्नेट नहीं बन रहेगा। इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं कंपास, दिक्सूचक, जिससे कि हमें सभी दिशाओं का ज्ञान हो सकता है। चुंबक, चुंबक वह जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है उसे हम चुंबक कहते हैं, जो लोहे की बनी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी पोल मैग्नेट में पाए जाते हैं। इस लेसन का समरी है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल जो एक चुंबकीय पदार्थों को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होंगे हमारा लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो जो पदार्थ चुंबक में आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबर, रूलर, क्लॉथ, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, ये सभी चीज़ें जो कि चुंबक द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती हैं उसको हम कहेंगे अचुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जैसे कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम चुंबक को दो टुकड़े भी कर दें, यदि चुंबक टूट भी जाता है तब भी उसके ध्रुव हमेशा दो ही रहते हैं, उसके ध्रुवों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके हमेशा दो ध्रुव। चुंबक के दो टुकड़े जो होंगे उनमें भी दो दो ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। यानी कि अगर वो फ्रीली है घूमने के लिए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा आके। तो दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ जो पोल होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर एक समान पोल नहीं होंगे यानी कि विपरीत पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हम जान लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे नाल चुंबक, गोलांत चुंबक और बेलनाकार चुंबक। खा है हमारा जो चुंबक पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि जैसे कि हमने बताया था कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। तो कागज एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। घा है हमारा प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए का टुकड़ा लटकाते थे। तो प्राचीन काल में लोग दिशा को ज्ञात करने के लिए छड़ चुंबक को लटकाते थे। चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। सेकंड है हमारा बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो नंबर का है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो बेलनाकार चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, बेलनाकार चुंबक में एक ध्रुव तो होते नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो कृत्रिम चुंबक का आविष्कार मैग्नीशिया में हुआ था, यूनान में हुआ नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के सेम पोल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो इसके ध्रुवों पे लोहे का बुरादा अधिक चिपकता है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लोहे का बुरादा, लोहे की चीज़ या चुंबकीय मटेरियल्स जो होते हैं वह चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि ध्रुवों पे अधिक चिपकते हैं, मध्य में कम चिपकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला नंबर है छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो ये गलत सही हो जाएगा। छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चाहे किसी स्थान पर पूरा पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, सभी दिशाओं को वह शो करता है और सभी दिशाओं को ज्ञात करने के लिए उसी का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि समुद्री यात्रा में लोग जाते थे जब, या आज भी हम कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में भी कंपास दिया हुआ होता है अब तो। जैसे कि हमारा मोबाइल में कंपास होता है जिससे कि हम डायरेक्शन को जान सकते हैं। 6 नंबर रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ। तो रबड़ एक अचुंबकीय पदार्थ है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। थर्ड है हमारा, ये देखा गया कि पेंसिल या छीलक, शार्पनर यदि भी प्लास्टिक का बना होता है तो फिर भी ये चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। तो जैसे कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल शार्पनर जो होता है, शार्पनर में ब्लेड होती है जो कि वह लोहे से बनी हुई होती है। तो वह इसलिए चुंबक की ब्लेड की वजह से चुंबक जो होता है
आकर्षित होता है। यानी कि पेंसिल शार्पनर में एक ब्लेड होता है जो लोहे का बना होता है। इसी कारण से चुंबक के ध्रुवों द्वारा ये आकर्षित होता है, क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। 4 नंबर है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें फिल करना है कि क्या होगा। तो जैसे कि नॉर्थ पोल, हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल जो होते हैं, यानी कि सेम पोल जो होते हैं, वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक दूसरे जो सेम पोल्स होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड में हम भरेंगे एस भरेंगे, क्योंकि जब अपोजिट पोल होंगे वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। साउथ और नॉर्थ पोल जो होंगे वे भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल वह एक दूसरे प्रतिकर्षित तो करेंगे नहीं। तो जब सेम पोल होगा तभी प्रतिकर्षण होगा। तो हम यहाँ पे साउथ पोल भरेंगे, तो जिसमें कि प्रतिकर्षण होगा। 5 नंबर है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जब होता है तो वह छड़ चुंबक जो होती है वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि चुंबक के विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। और चुंबक के ध्रुवों में मैग्नेट चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, और मध्य वाले जो भाग होता है वह उसमें चुंबकत्व का गुण कम पाया जाता है। क्षार चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षार चुंबक के ध्रुव, जिसे हम बार मैग्नेट भी कहते हैं, बार मैग्नेट के ध्रुव इनके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। यानी कि जो साइड्स होती हैं, जो अंतिम सिराएं होती हैं, उस सिरा होता है उस पर वहाँ पे वो स्थित होते हैं। 7 नंबर है, क्षार चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? जैसे कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को हम स्वतंत्रपूर्वक किसी स्टैंड पर लकड़ी के स्टैंड पर स्वतंत्रपूर्वक किसी धागे की सहायता से लटका दे, तो वह जिस दिशा में रुकेगा वह हमारी उत्तर और दक्षिणी दिशा को वह शो करेगा। 8 नंबर है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने चुंबक बनाने के लिए हमें एक लोहे की छोटा टुकड़ा चाहिए होगा, जो कि रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में होना चाहिए, और फिर उसको हम टेबल पे रखेंगे और चुंबक के एक पोल को उसको रखना है, और चुंबक को एक पोल को हमें उस पर रगड़ते रहना है। यानी कि इस प्रक्रिया को हमें 30 से 40 बार हमें इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अगर ये प्रक्रिया में अगर वह चीज़ों को हमें देखना है कि वह चुंबक अट्रैक्ट करने लगता है या नहीं अट्रैक्ट करने लगता है। यदि वह अट्रैक्ट करने लगता है तो हमारा चुंबक बन गया है, यदि वह अट्रैक्ट नहीं करता है तो हमारे चुंबक को हमें इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहना है। इस प्रकार हमारे चुंबक को अपने घर पर बना सकते हैं। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? जैसे कि दिशा निर्धारण में कंपास का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? तो कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं, और कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। तो इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण ध्रुव को शो करती है। यानी कि जब इसे नॉर्मल ऐसे रखा होता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को शो करती है। डायल को तब तक हम घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा के जो चिन्ह है वो सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए, तो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान की जा सके। इसलिए हम डिफरेंट तरीके से पेंट से या कलर से उसको हम पेंट कर देते हैं। पिछले समय में समुद्री यात्राओं तथा निर्धारण के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो कंपास है वह सभी डायरेक्शन को शो करता है, उससे हम सभी डायरेक्शन को जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कमेंट्स में कोई डाउट्स या क्यूरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।